फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि स्वामी दयानंद की वर्ण की व्याख्या से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। की काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार। सुधारकों का एक ऐसा समूह है जो अलग आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्हें आर्य समाजी के नाम से जाना जाता है और उनका सामाजिक संगठन का आदर्श वो है जिसे चातुर्वण्य कहा जाता है, यानी भारत में मौजूद 4000 जातियों के बजाय समाज का 4 वर्गों में विभाजन। इसे और अधिक आकर्षक बनाने और विरोध को शांत करने के लिए चातुर्वण्य के समर्थक ये बताने में बड़ी सावधानी बरतते हैं कि उनका चातुर्वण्य जन्म पर नहीं बल्कि गुण पर आधारित है। शुरुआत में ही मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि गुण पर आधारित इस चातुर्वण्य के बावजूद ये एक ऐसा आदर्श है जिसे मैं खुद स्वीकार नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि यदि आर्य समाजियों के चातुर्वण्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति को हिंदू समाज में उसकी योग्यता के अनुसार स्थान मिलना है, तो मुझे समझ नहीं आता कि आर्य समाजी पुरुषों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में लेबल करने पर क्यों जोर देते हैं। एक विद्वान व्यक्ति को ब्राह्मण का लेबल लगाए बिना भी सम्मानित किया जाएगा, एक सैनिक को क्षत्रिय नामित किए बिना भी सम्मान दिया जाएगा। यदि यूरोपीय समाज अपने सैनिकों और अपने सेवकों को स्थायी लेबल दिए बिना उनका सम्मान करता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में कठिनाई क्यों होनी चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आर्य समाजियों ने विचार करने की परवाह नहीं की है। आर्य समाजियों का मानना है कि इंडो आर्यन समाज के 4 वर्ण शुरुआत से ही अस्तित्व में रहे हैं। आर्य समाजी मानते हैं कि वेद शाश्वत और पवित्र हैं। पुस्तक दिखाती है कि वेदों के कुछ हिस्से, विशेष रूप से पुरुष सूक्त, जो आर्य समाजियों का मुख्य आधार है, ब्राह्मणों द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गढ़ी गई रचनाएं हैं। ये दोनों निष्कर्ष आर्य समाजियों के सिद्धांतों पर परमाणु बम की तरह प्रहार करने वाले हैं। मुझे आर्य समाजियों के साथ इस टकराव का कोई खेद नहीं है। आर्य समाजियों ने यह प्रचार करके कि वेद शाश्वत हैं, बिना शुरुआत के, बिना अंत के और अचूक, और हिंदुओं की सामाजिक संस्थाएं वेदों पर आधारित होने के कारण शाश्वत हैं, जिनमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, हिंदू समाज को एक स्थिर समाज बनाकर बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसी समुदाय के लिए ऐसी धारणा से ग्रस्त होना सबसे बुरी बात हो सकती है। मेरा यह मानना है कि हिंदू समाज तब तक सुधार की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि आर्य समाजियों की इस विचारधारा को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया जाता।